हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत बास्केट जो कि हम जूट रोप से बनाएंगे और कार्डबोर्ड से। सबसे पहले हमें एक सर्कल कार्डबोर्ड चाहिए होगा। उसको हम जूट पेपर के ऊपर रख कर साइड से कट्स लगा लेंगे ताकि हमें फोल्डिंग में कोई मसला ना हो, इजीली फोल्ड कर सकें हम। कट्स लगाने के बाद हमने वाइट ग्लू ले लेनी है कोई सी भी, उसको हमने अच्छे से कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देना है। ग्लू लगाने के बाद हमने जो हमारा कार्डबोर्ड है उसको हमने जूट पेपर के ऊपर पेस्ट कर देना है और फिर हमने साइड्स पर भी वाइट ग्लू लगा लेनी है। ये वाइट ग्लू काफ़ी अच्छे से लगाइएगा ताकि हमारा जो जूट पेपर है वो आसानी से साथ में अटैच हो सके। हमने साइड्स पर ग्लू लगा ली है और अब हम इसकी साइड्स जो है ना वो अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे। ये साइड्स बहुत ही आराम से फोल्ड करनी है ताकि जो फ्रंट वाली साइड पर है उस पर कोई सिलवट ना आए। ये हमने अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लिया। अब हम इसकी बैक साइड भी कवर करनी है। उसके लिए हमने एक जूट पेपर को लेकर सर्कल काट कर हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया है। अब हमने इसकी साइड्स जो है वो कवर करने के लिए एक लेस ले लेंगे। आप लोग अपनी मर्जी से कोई सी भी लेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लाइट पिंक कलर की लेस यूज़ की है। इसको हमने अच्छे से ग्लू के साथ पूरे सर्कल पे हमने रैप कर देना है। ये रैप कर लेने के बाद हमें एक और कार्डबोर्ड चाहिए होगा सर्कल में, उसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद हमें जूट रोप चाहिए होगा। जूट रोप को हमने पूरे सर्कल के ऊपर जो है वो रैप कर देना है। सर्कल कार्डबोर्ड को हमने जूट रोप से कवर कर देना है। ये कवर करने के बाद हमने एंड पे एक ग्लू से अच्छे से एंड पे जूट रोप को गम के साथ अटैच कर लेना है ताकि हमारा जूट रोप खुले नहीं और अच्छे से बाइंड रहे सर्कल। हमारा कार्डबोर्ड अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद हमें एक बैंगल चाहिए होगी। बैंगल को भी हम अच्छे तरीके से जूट रोप के साथ कवर कर लेंगे। ये जो हमने जूट रोप बहुत अच्छे से बैंगल के साइड्स पर रैप करना है। ये रैप करने के बाद हमें इस तरह की से 15 बैंगल्स चाहिए होंगी। हमें जो बैंगल है जो हमने जिसके ऊपर जूट रोप रैप किया है, ऐसी हमें 15 बैंगल्स बनानी होंगी। मैंने आपको एक बनाना सिखा दी है, आपने 15 बैंगल्स खुद बनानी है। उसके बाद हमने जो है बास्केट के ऊपर वाली साइड का जो रिंग्स तैयार किया है ना, उसकी साइड्स पर भी हमने लेस अटैच कर देनी है। ये लेस हमने पूरे सर्कल पे अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद हमने जो 15 बैंगल्स बनाई थी ना, वो हमने जो बेस बनाई थी उसके ऊपर अटैच कर देना है 1 बाय 1। ये बैंगल्स काफ़ी एहतियात से अटैच करनी है ताकि ये जो है हिले नहीं अपनी जगह से, और वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये हमने 1 बाय 1 ऐसे बैंगल्स अटैच करते जाना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। ये बैंगल्स जो है ना अटैच इजीली हो जाती हैं, बस आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है कि कम जो है ना वो आपके हाथों को भी ना लगे और साइड्स पर नजर भी ना। ऐसे ही हमने 1 बाय 1 बैंगल्स अटैच करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। साइड्स पे भी गम लगाते जाना है और नीचे भी गम लगाते जाना है। इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि ये जो बैंगल्स हैं ये इनकी शेप खराब ना हो। ये हमने बैंगल्स इस तरीके से लगानी है कि इसकी शेप बरकरार रहे। ये सारी बैंगल्स लगा लेने के बाद हमने जूट रोप लेना है। उनको बैंगल्स की जो है साइड टू साइड जो है ना उसको रैप करना है। थोड़ा सा सिर्फ 3 टाइम्स हमने रैप करना है ताकि ये बैंगल जो है अच्छे से अटैच हो जाए। गम के साथ अच्छे से हमने ये रैप करके 3 टाइम्स फिर हमने ये थ्रेड एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देना है। ऐसे ही हमने हर बैंगल के सेंटर्स में जूट रोप को रैप करना है ताकि ये आपस से अलग ना हो। जब हमने सब जूट रोप के साथ अटैच कर लेनी है, फिर हमने जो रिंग बनाया था उस रिंग को हमने इन बैंगल्स के ऊपर गम के साथ अटैच कर देना है। ये भी काफ़ी एहतियात से अटैच कीजिएगा कि सब बैंगल्स जो है वो रिंग के साथ अटैच हो जाएं। ये अटैच करने के बाद हम अपनी बास्केट के जो फुट्स हैं वो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक फॉइल पेपर रोल चाहिए होगा। ये फॉइल पेपर रोल को हमने छोटे छोटे पीसीस में 4 पीसीस में कट कर लेना है। ये जो छोटे छोटे 4 पीसीस हैं इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ लगा लेना है क्योंकि ये ब्राउन कलर में है तो इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो जूट रोप रैप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लगाए हैं क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप लोग ऊपर रैप करना चाहें जूट रोप तो कर सकते हैं। ये ऐसे ही हमने चारों नीचे अटैच कर लेने। उसके बाद हमें 2 और बैंगल्स चाहिए होंगी। ये थोड़ी बड़ी साइज़ की बैंगल्स हैं। पहले जो मैंने यूज़ की थी वो थोड़ी छोटी साइज़ की बैंगल्स थी। आपने ये बड़ी वाली बैंगल्स ले लेनी है और इसको जूट रोप से कवर कर लेना है। ये दोनों बैंगल्स आपने साइड टू साइड लगा के गम के साथ अटैच कर लेना है। ये लीजिए, आपकी बास्केट बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बास्केट बनकर तैयार हुई है। इसे आप एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेकोरेटिव पीस भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये साइड टेबल्स पर भी रख सकते हैं और अपनी क्राफ्टिंग की चीज़ें सेव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। वैसे आप उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे एक थ्रेड रोल से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वास। ये फ्लावर वास भी बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। ये फ्लावर वास बनाने के लिए आपको एक थ्रेड रोल चाहिए होगा। थ्रेड रोल को हम नीचे से कवर करने के लिए एक कार्डबोर्ड थ्रेड रोल की शेप का कट कर लेंगे और उसको गम के साथ नीचे पेस्ट कर देंगे। कार्डबोर्ड पेस्ट करने के बाद हम एक वाइट कलर का जूट रोप लेंगे, उसको हम गम के साथ रोल के ऊपर रैप कर देंगे। हमने पूरा रोल जो है वो थ्रेड रोप से कवर कर देना है। लेकिन रोप हमने इतनी अच्छी से कवर करना है कि वो खराब ना हो और वो गम से अच्छे से पेस्ट हो जाए और वो उतरे ना। इस तरीके से हमने अपना पूरा थ्रेड रोल जो है ना वो जूट रोप से कवर कर लेना है। गम के साथ कवर करने के बाद हमने
इसके लिए एक और कलर का ब्लैक जूट रोप लेना है, क्योंकि वाइट के ऊपर आपको ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कोई सा भी कलर का थ्रेड ले सकते हो, लेकिन मैंने जो है वाइट के ऊपर ब्लैक कलर का जूट रोप यूज़ किया है। उसके लिए आपने स्टेम्स बनाने हैं। स्टेम्स बनाने के लिए आपने रोल के ऊपर गम से आपकी मर्ज़ी आप कोई भी शेप बना सकते हो। मैंने इस शेप की स्टेम बनाई है, आप लोग कोई सी भी शेप की स्टेम्स बना सकते हो। बना लेने के बाद ये जो मैंने फ्लावर बनाए हैं ये लेकर पेस्ट कर देने हैं। ये फ्लावर्स मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा बनाने सिखाए हैं, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाए। अगर आप ये फ्लावर्स बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आप। और ऐसे ही एक लीफ मैंने पेस्ट कर देना है। लीफ पेस्ट करने के बाद मैंने एक जूट रोप जो ब्लैक लिया था उसको रोल के ऊपर भी और नीचे भी एक लेयर जो है जूट रोप की लगा देनी है। इससे इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने नीचे भी एक लेयर लगाई है और अब एक लेयर मैं ऊपर लगा रही हूँ। ये लेयर से इसकी जो है लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। ये फ्लावर वास बहुत ही ईजीली बन के तैयार हो जाता है, कोई भी आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्लावर वास कितना अच्छा और कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको ये फ्लावर वास अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप जीन्स की पैंट फेंकना छोड़ देंगे, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत प्यारे जीन्स की पैंट से फ्लावर्स। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमने एक छोटा सा पीस कट कर लिया है जीन्स की पैंट से। कट करने के बाद हमने एक छोटा सा कोई सी भी शेप में आप एक फ्लावर या लीफ ड्रॉ कर लें। मैंने ये जीन्स का जो पीस लिया है इसके ऊपर मैंने एक शेप ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने वायर लिया, उसके ऊपर मैंने वाइट थ्रेड रैप कर दिया ग्लू के साथ। रैप करने के बाद मैंने ये जो ड्रॉ किया था ना शेप, इसके ऊपर मैंने वायर को ग्लू के साथ पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अक्सर ये सही से पेस्ट नहीं होता, तो आपकी ये ग्लू जो है ना हमने बहुत ध्यान से लगानी है ताकि ये ख़राब ना हो। ये पेस्ट करने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद हमने इसकी 6 ऐसे ही शेप के लीव्स बनाने हैं। जो हम फ्लावर बना रहे हैं उसमें हमें 6 लीव्स चाहिए होंगे। मैंने आपको एक बनाना सिखा दिया, अब आपने 6 ऐसे ही लीव्स बना लेने हैं। ये लीव्स बनाने के बाद आपने इसके सेंटर के लिए एक छोटा सा सर्कल बनाना है। उसके लिए भी आपने वायर के ऊपर जो वाइट थ्रेड रैप की हुई वायर लेनी है, उसको हमने सर्कल में जीन्स के पैंट के ऊपर हमने ऐसे ही पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हमने जो सर्कल बनाया है उसके ऊपर 1 बाय 1 हमने जो लीव्स तैयार किए थे वो 1 बाय 1 लीव्स हमने लगा देने हैं। बस हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम फ्लावर के पेटल्स लगा रहे हैं ना, ये बहुत ध्यान से लगाने हैं कि इनकी गम जो है ना वो नज़र ना आए। ये जो हमने फ्लावर्स बन के तैयार होंगे ना, ये इतने खूबसूरत इतने प्यारे लगते हैं कि आप पेंट्स को भूलना बाई फेंकना छोड़ देंगे। ये आप डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। पेंट्स आपको पता है डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उसको आप किसी भी कलर के ये फ्लावर्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने ये लीव्स बनाए हैं। लीव्स भी हमने इसी तरह पहले पैटर्न कट कर लेना पैंट का। उसके ऊपर फिर हमने जो वायर है ना थ्रेड से रैप की हुई, वो वायर हमने उसके ऊपर उसी शेप के ऊपर लगा देनी है ग्लू से। ये देखिए हमारा कितना प्यारा खूबसूरत हमारे फ्लावर्स बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये हमारे फ्लावर्स अच्छे लगे तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।